बदमाशों पुलिस के बीच मुठभेड़ में चली 25 गोलियां, हिस्ट्री शीटर और साथी के पैर में लगी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट से बची सीओ की जान। बहन का लगन टीका लेकर जा रहे एक युवक पर बाइक पर आए दो बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद बदमाश पीड़ित से सोने की चेन और अंगूठी के साथ 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी की और करीब 20 किलोमीटर दूरी पर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के घेरे से निकलने के लिए इन बदमाशों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 25 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक गोली मनिया सीओ की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी और कुछ गोलियां पुलिस की गाड़ियों पर लगी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी और पकड़ लिया। मामला धौलपुर का है। युवक से 7 लाख लूट कर भागे थे बदमाश। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि दिहोली थाना क्षेत्र के हरकंठकापुरा गांव निवासी ऋषिकेश ठाकुर अपनी बहन का लगन टीका लेकर फतेहाबाद जा रहा था। इस दौरान परिवार के लोग आगे बस में थे, जबकि वह अपने गांव के साथी बॉबी के साथ बाइक पर जा रहा था। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सामलियापुरा गांव के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने ऋषिकेश का पैर में गोली मार दी और युवक से सोने की चेन, अंगूठी और 7 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल ने क्षेत्र में नाकाबंदी करा दी। उधर पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पर्चा बयान में उसने एक बदमाश की पहचान हिस्ट्री शीटर विष्णु भगत और दूसरे की पहचान नीरज जाट के रूप में की। बुलेट प्रूफ जैकेट से बची सीओ की जान। दोनों बदमाशों के बुलेट से मनिया की ओर भागने की सूचना मिली। इस पर दिहोली पुलिस के साथ सीओ दीपक खंडेलवाल ने उनका पीछा किया। पुलिस के पीछा करने पर बाइक पर पीछे बैठे हिस्ट्री शीटर विष्णु भगत ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक गोली सीओ को लगी, हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वह बच गए। कुछ गोलियां पुलिस की गाड़ी में भी लगी। इस दौरान बिचौला मोड़ पर दोनों बदमाशों की बुलेट फिसल गई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मार दी। बदमाशों के घायल होने पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद पूरे अस्पताल परिसर को छावनी में बदल दिया गया। दोनों ओर से चली करीब 25 गोलियां। देर रात दोनों बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर विष्णु भगत और बदमाश नीरज जाट ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों की फायरिंग के जवाब में मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल के साथ दिहोली पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 25 गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश नीरज जाट से 12 बोर की बंदूक और हिस्ट्री शीटर विष्णु भगत के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस मौके पर छानबीन में जुटी हुई है। ये मुठभेड़ कहाँ हुई है सर? कल लगभग शाम को 6 बजे राजाखेड़ा इलाके में भोला ठाकुर नाम का व्यक्ति था, जिस पे दो लोगों ने फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी थी। और प्रारंभिक जानकारी में एक तो विष्णु भगत और एक नीरज जाट, ये दो अपराधी उसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसमें से जो विष्णु भगत है वो दिहोली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था। इस पे पुलिस टीम तुरंत सीओ मनिया ने गठित की और सूचना मिली कि ट्रेली रपट जो है उधर फरार होते हुए दिखा था। सीओ मनिया और एसएचओ दिहोली जाब्ते के साथ इसका पीछा कर रहे थे। तो मनिया थाना इलाके में इन्होंने पुलिस को देखकर बिचौला मोड़ पे पुलिस को देखकर इन्होंने फायरिंग की। सर बिचौला मोड़ पर फायरिंग की है सर? हाँ, बिचौला मोड़ जो है मनिया थाना क्षेत्र में, वहाँ पे इन्होंने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस ने वार्निंग दिया 2 बार 3 बार, उसके बाद भी ये नहीं माने। उस दौरान कुछ गोली जो है सीओ मनिया के गाड़ी पे लगी है, सरकारी वाहन पे, और कुछ एसएचओ दिहोली के पास जो सरकारी वाहन है उस पर लगा है। और एक राउंड सीओ मनिया ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था जी सर, उस पर लगा है। इसमें आत्मरक्षा में फिर पुलिस टीम ने जो जवाबी फायरिंग की तो दोनों अपराधियों के पैर में एक गोली लगी, जो अभी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और इनका इलाज चल रहा है। और डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं कि ये आउट ऑफ डेंजर है। सर फायरिंग का उद्देश्य क्या था लोगों को, आरोपियों का? कुछ आपसी रंजिश अभी प्रारंभिक जानकारी में आया है, उसको लेकर किया है। और इसमें जो विष्णु है उसके पूर्व में भी फायरिंग के प्रकरण है। आदतन अपराधी है, दिहोली थाने का हिस्ट्री शीटर है। सर पुलिस टीम की तरफ भी किसी के चोटें आई हैं? पुलिस टीम, क्योंकि ये पता था कि ये हिस्ट्री शीटर्स हैं और फायरिंग करने के आदी हैं, तो पुलिस टीम ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, जिस कारण से कोई हानि पुलिस टीम को नहीं पहुंची है। बुलेट प्रूफ जैकेट पे और सरकारी वाहन पे गोली लगी।
भारत की G20 की अध्यक्षता वैश्विक शांति तथा समन्वय के लिए महत्वपूर्ण अभावित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई के द्वारा महाराणा प्रताप सदन में आज भारत के द्वारा एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने पर सभी कॉलेज के छात्रों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि विश्व के प्रभावी और अत्यंत सामर्थ्यवान समूह के नेतृत्व के क्रम में आर्थिक प्रशासन पर सारगार्भित चर्चा के साथ भारतीय जीवन मूल्यों, विविधतापूर्ण संस्कृति सहित देश के अन्य सकारात्मक विषयों को वैश्विक प्रभाव वाले इस मंच के माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए। इस मौके पर पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा, अभाविप देश भर के विभिन्न प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता करने के क्रम में संवाद कर रही है। हम आशा करते हैं कि इस मंच से G20 से संबद्ध विषयों पर भारतीय युवाओं के मतों को प्रमुखता से स्थान मिलेगा। इस मौके पर अभिनव सिंह प्रांत निजी विश्वविद्यालय संयोजक, धीरेन्द्र कुशवाहा जिला कार्य समिति सदस्य, विकास अग्रवाल पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष, नीरज शर्मा इकाई सचिव, आकाश बघेल अंकित नगर विद्यालय सह प्रमुख, सुमित कंदील सोशल मीडिया संयोजक, सिंटू कुशवाहा सोशल मीडिया सह संयोजक, जतिन बंसल, योगेश मीणा, रविंदर लहरी, गगन अग्रवाल, तुषार अग्रवाल, आकाश दिवाकर, सनी माहौर, जीतू कुशवाहा, प्रदीप शेखर, साहिल खान, कार्तिक मुदगल, निखिल, ध्रुव, रोहित, चतुर सिंह, गौतम, लीलाधर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर में भारत जो G20 में उसकी अध्यक्षता करने का भारत को मौका मिला है, भारत उसको लेकर के एबीवीपी ने उसका स्वागत एवं अभिनंदन किया है। हाल ही में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होकर के जयपुर में गया, उसमें यह प्रस्ताव भी पारित हुआ और संपूर्ण विश्व ऐसी स्थिति में भारत को यह अध्यक्षता करने का मौका मिला है जिस दौर से पूरा विश्व कोरोना महामारी से, आर्थिक मंदी, ऐसी बड़ी समस्याओं और चुनौतीपूर्ण समस्याओं से गुजर रहा था। ऐसे में भी भारत को यह अध्यक्षता करने का मौका मिला है। हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और मुझे लगता है कि प्रत्येक युवा इसको लेकर के अभिभूत है। उसी के निमित्त आज पीजी कॉलेज धौलपुर के छात्रों ने एकत्रित होकर के G20 में भारत शामिल तो है और उसकी अध्यक्षता करने का भारत को जो मौका मिला है वो सबके लिए गौरवपूर्ण था। उसको लेकर के सभी ने उसका आभार और अभिनंदन प्रकट किया है। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पीजी कॉलेज इकाई धौलपुर द्वारा G20 सम्मेलन में भारत को अध्यक्षता मिली है, उसके लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। हम भारत देश और पूरा विश्व इस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, फिर भी ऐसे माहौल में भारत को जो G20 सम्मेलन में अध्यक्षता का मिली है, उसके लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। भरतपुर जिले के बयाना विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा रथ का जन आक्रोश यात्रा विधानसभा बयाना के प्रभारी के नाते कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा कांग्रेसी के कुशासन, भ्रष्टाचार एवं जंगलराज के विरुद्ध जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज विरामपुरा से झील सालाबाद, विडियारी, हरनगर, कनाबर एवं दमदमा कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी बयाना धीर सिंह जादौन, विधानसभा संयोजक धर्म सिंह चौधरी, पूर्व चेयरमैन बयाना गिरधारी पटेल, सह संयोजक पवन जी बिधूड़ी, मनोज जी, कुलदीप चौधरी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा रितु बनावत, भानु प्रताप सिंह राजावत, पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह परमार, रामस्वरूप कोहली, पूर्व सांसद बच्चू सिंह बंसीवाल, जगमोहन खटाना, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण बयाना मुलायम सिंह, मुकेश कोहली, प्रधान बयाना आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। महत्वपूर्ण सूचना। बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर के तत्वाधान में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 67वां महापरिनिर्वाण दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि एवं विचार संगोष्ठी कार्यक्रम दिनांक 6 दिसंबर 2022 स्थान अंबेडकर पार्क, सागरपारा, धौलपुर। समय सुबह 12 बजे से मीटिंग रखी गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय सुमृत सिंह झांझी साहब, स्टेट कोऑर्डिनेटर, प्रदेश प्रभारी राजस्थान, इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विशिष्ट अतिथि माननीय ब्रिजेश सोनी, जिला प्रभारी धौलपुर, माननीय रामजीलाल कौशल, जिला प्रभारी धौलपुर, माननीय रूप सिंह चिकल, जिला प्रभारी धौलपुर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय अमर सिंह बंशीवाल, बसपा जिलाध्यक्ष धौलपुर करेंगे। इसलिए चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी एवं बीएसपी समर्थक समय को ध्यान में रखते हुए इस
कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं पुष्प अर्पित करने हेतु ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता समर्थक पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। निवेदक बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट धौलपुर। ट्रैक्टर ने मारी बाइक में टक्कर, बुजुर्ग महिला हुई घायल। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बथुआ खो गांव के समीप एक ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी एक बुजुर्ग महिला गिरकर घायल हो गई, जिसे हाईवे एम्बुलेंस 1033 की मदद से सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल बुजुर्ग महिला शीलोबाई अपने परिजन के साथ बाइक पर बैठकर अपने गाँव से मासलपुर अपनी रिश्तेदारी में जा रही थी। तभी ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे महिला बाइक से गिरकर चोटिल हो गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। वैवाहिक बंधन में बंधे प्रशांत खेरागढ़ सेपऊ कस्बा निवासी विद्युत विभाग में कार्यरत संतोष सोनी के बड़े पुत्र एवं चंबल प्रभा न्यूज सरमथुरा के रिपोर्टर विष्णु सोनी के भांजे प्रशांत सोनी की शादी खेरागढ़ के राघव मारज होम में जगनेर निवासी खुशी सोनी के साथ में धूमधाम से संपन्न हुई, जिसमें भसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली सहित अन्य ने शादी में पहुंचकर नवविवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान संतोष सोनी, विजय सोनी, महेंद्र सोनी, रामगोपाल सोनी, दीपक सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी नवविवाहित जोड़े के लिए खुशहाली की कामना। शॉर्ट सर्किट की वजह से छप्पर पोश मकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत बटीकरा क्षेत्र के गांव गूड़े में शॉर्ट सर्किट होने के कारण छप्पर पोश मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से पीड़ित रूप सिंह का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सरपंच प्रतिनिधि परसराम मीना ने बताया कि सरमथुरा उपखंड के गांव गूड़ा निवासी रूप सिंह के छप्पर पोश मकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। वहीं आनन फानन में दमकल गाड़ी को भी सूचना दी। दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। फिर ग्रामीणों ने भारी मशक्कत के बाद करीब 3-4 घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक आग लगने से छप्पर पोश मकान में रखा घर गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना को देख गाँव में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार आग लगने से पीड़ित का लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अज्ञात कारणों से उसके छप्पर पोश मकान में आग लग गई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार पूरे तरीके से आहत हो गया और प्रशासन से सहायता राशि की गुहार लगा रहा है, जिससे कि वह अपने परिवार का दोबारा से पालन पोषण कर सके। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। खत्म है गई, गेहूं की भी खत्म है गई, बाजरे की आई, तो तुम मान लो 10-10, 20-20 कट्टा ना गिनती डरे कुल पता ना रहे वे खत्म है गए और पैसा वे खत्म है गए। कपड़ा ने कुछ वही ना रहे बिल्कुल पूरी ना रहे। कितने कपड़ा है, रजाई गड्ढा पहनने कपड़ा सब खत्म है गए। एक ना रहे कछु खाट भर गई, कुछ ना रहे वहाँ में। सेवा भक्ति करने वाला होता है धनवान व्यक्ति। आचार्य मधुरम गिराज कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन धाम से पधारे हुए आचार्य मधुरम के मुखारविंद से आज पंचम दिवस भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। आचार्य मधुरम महाराज ने कहा, धनवान व्यक्ति वही जो अपने तन मन धन से सेवा भक्ति करे। परमात्मा की प्राप्ति सच्चे प्रेम के द्वारा ही संभव हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी जी की पावन विवाह होने के बारे में बताया एवं दिव्य आरती की आयोजक श्री भगवान मित्तल, विद्या देवी मित्तल, राहुल मित्तल, मोहित मित्तल, अंजलि मित्तल, साक्षी मित्तल सहित मित्तल परिवार एवं बड़ी संख्या में धर्म भक्ति एवं भागवत प्रेमी आदि मौजूद रहे। और ये निवेदन किया कि मैंने अपना काम कर दिया है और क्या कोई भी कृष्ण बलराम का सम्मान स्वागत नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही दर्शन करेंगी और महाराज आज दर्शन करने की इच्छा से मन में विचार करती है मथुरा की गोपियां। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट
रोइटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। राम राम किशन भैया। राम 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 भैया आओ। यूँ बताओ कब की खाद बीज कहाँ ते लें यार। अरे यार जब अपनों दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुए तो कितने अंत ते क्यों लेंगे। वहाँ बढ़िया तो रेट मिल रही है और सब कंपनी की वैरायटी मिल रही है और भरोसेमंद आदमी है। राजा खेड़ा रोड पे थे जो तगावली मोड़ होता है कि नहीं, वहीं दुबे खाद बीज भंडार खुलेगा हुआ है। तो अब की भैया हम तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही ले रहे हैं। तू बता। पर वो तो सब ठीक है यार, पर दुकान तो नहीं है यार भैया। ये बात तो बिल्कुल तेरी सही है कि दुकान तो नहीं है, पर तो यूँ पता होनी चाहिए कि बिनके मोड़े ने कृषि विषय में ही तो पढ़ाई लिखाई करी है और बनवारी बोरे मनीराम के पुरावाई ने कोई एक मोड़ा कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर होएगा हुआ है और बिनको मोड़ा एक खाद बीज की कंपनी में बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है। तो म्यो कहो तो जी है कि बिने दूसरे से ज़्यादा खेती बाड़ी के बारे में, आधुनिक खेती के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है भैया, तो अब हम वहीं से लेंगे और अब की तो दुबे खाद बीज भंडार पे ही चलेंगे। ठीक है भैया, बिल्कुल संग ही चलेंगे। दुबे खाद बीज भंडार, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सतीश दुबे, मनीराम का पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9610079879 पे।